इस वक्त की बड़ी खबर, अंतरिक्ष की उड़ान पर शुभांशु शुक्ला आईएसएस के लिए रवाना हो गए हैं। शुभांशु शुक्ला साथ ही नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये जो उड़ान है वो लॉन्च कर दी गई है। ड्रैगन कैप्सूल से उड़ान भरी गई है और चारों एस्ट्रोनॉट्स इसी उड़ान में मौजूद हैं, यानी अंतरिक्ष की उड़ान पर है शुभांशु शुक्ला। और भारत का नाम हमेशा के लिए जो है इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया, क्योंकि शुभांशु भारतीय ही हैं और वो जो है अंतरिक्ष की उड़ान पर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शुभांशु शुक्ला एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर गए हैं। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, साथ ही ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि वो आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय हैं। इस मिशन के लिए स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट इस्तेमाल किया गया है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसमें शुभांशु और उनकी टीम सवार है। 26 जून को शाम 4 बजे ये आईएसएस से जुड़ेगा। पूरी यात्रा में लगभग 28 घंटे लगने वाले हैं। इस मिशन ने देश भर में उत्साह और गर्व का माहौल बना दिया है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से जब इस मिशन के जरिए शुभांशु ने उड़ान भरी, वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और तस्वीरें अपने आप में हर भारतीय के लिए गर्व महसूस करवाने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। जाहिर सी बात है, करीब 26 जून को शाम 4:30 बजे के आसपास ये आईएसएस से जुड़ेगा। इस दौरान कई अहम प्रयोग यानी कई अहम खोज भी करने वाले हैं शुभांशु। निश्चित तौर पर ये आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा मदद देने वाला है। ये भारतीय होने के नाते बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले जो है एक भारतीय जो है एक ऐसी ही गर्व की अनुभूति पूरे देशवासियों को करवा चुके हैं। आपको बता दें कि 41 साल बाद कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहुंचने वाला है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे। कल पहुंच जाएंगे, जब इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। तो ये बहुत ही गर्व के पल जिसे इसे माना जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले एक्सियम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका है, कई बार खराबी की वजह से और कई बार मौसम की वजह से इसे टालना पड़ा था। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बड़ा जरूरी है जानना कि आखिर क्यों ये मिशन पूरा का पूरा बनाया गया, इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या क्या होने वाला है। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग की बात की जाए तो माइक्रो ग्रेविटी में विभिन्न प्रयोग किए जाएंगे। इस दौरान टेक्नोलॉजी टेस्टिंग की जाएगी, यानी अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा और उसका डेवलपमेंट भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अगर बात की जाए तो विभिन्न देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को एक मंच दिया गया है ताकि पूरी दुनिया का एक प्रतिनिधित्व आईएसएस में नजर आए। इसके अलावा एजुकेशनल एक्टिविटीज की बात की जाए तो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लोगों को प्रेरित करना और जागरूकता फैलाना। इस दौरान शुभांशु जो है वहां से लाइव चैट भी करेंगे। ये खबर भी सामने आई है, क्योंकि उसका मकसद भी ये है कि ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अभी पढ़ रहे हैं, जो कल का भविष्य होंगे, वो उनकी जो रुचि है साइंस के प्रति बढ़े, मैथ्स के प्रति बढ़े। तो इस वजह से भी इसे पूरा डिजाइन किया गया, उसे तैयार किया जाए। अगर शुभांशु शुक्ला के बारे में थोड़ा सा जाने तो शुभांशु का जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने पढ़ाई जो है एनडीए से की है, यानी राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी से। 2006 में वायुसेना में वो शामिल हुए और फाइटर जेट्स उड़ाने का अनुभव रखते हैं। उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने रूस और अमेरिका में खास तरह की ट्रेनिंग ली है। इसमें उन्होंने माइक्रो ग्रेविटी में काम करना, इमरजेंसी हैंडलिंग और वैज्ञानिक प्रयोग सीखे हैं। तो भारत के लिए बहुत अहम। साथ ही आईएसएस पर जाकर वो करेंगे क्या, ये भी आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो उसका भी जवाब आपको दिए चलते हैं। शुभांशु वहाँ 14 दिनों तक रहेंगे और करीब 7 प्रयोग करेंगे जो भारतीय शिक्षण संस्थानों ने तैयार किए हैं। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसा कि अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। इसके अलावा वो नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे जो लंबे अंतरिक्ष मिशन के लिए डेटा भी जुटाएंगे। इस मिशन में किए गए प्रयोग भारत के गगनयान मिशन को भी मजबूती देने वाले हैं।
और उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बातचीत करें। आपको याद ही होगा वो पुराना पल जब 1984 में उस वक्त की देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने राकेश शर्मा से बात की थी और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान शुभांशु से बात कर सकते हैं। इस पर लगातार अपडेट्स आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।